मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर का लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशंस देखने वाले हैं। अजम्पशंस क्या है? जिस धारणाओं पे ये लॉ ऑफ डिमांड बना हुआ है वो अजम्पशंस हम लोग देखने वाले हैं। मतलब एल्फ्रेड मार्शल ने जब ये लॉ ऑफ डिमांड बनाया था तो उन्होंने कुछ सोच मतलब कुछ धारणाएं थी उनको लॉ पे बनाते समय, तो वो धारणाएं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड लिखते समय, ये लॉ लिखते समय मतलब ध्यान में रखी थी और वही अजम्पशंस वही धारणाएं हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या कहता है उसको कवर करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन ये कहता है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड में मैंने जब अभी समझाया था आप लोगों को, उसमें मैंने सिर्फ ये कहा प्राइस या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है, डिमांड या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है। मतलब प्राइस की वजह से सिर्फ डिमांड चेंज होगी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी। बाकी सारी चीजों में सबसे पहला पॉइंट जो आता है उसमें इनकम दिया है, मतलब इनकम लेवल जो कंज्यूमर की होगी वो बदलेगी नहीं। नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये थ्योरी बनाते समय अल्फ्रेड मार्शल ने यह अजम्पशन लिया है कि इनकम चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इनकम बदली तो कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहां थ्योरी बनाते समय अल्फ्रेड ने ये वहां पे अजम्पशन रखा है कि लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर की चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट रहेगी। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू बी फाइंड ट्रू ऑपरेट then the consumer income should be remain constant। मतलब यहां पे अगर आपको ये लॉ को अच्छे से कवर करना है, कांस्टेंट आपको यहां पे इनकम हमेशा रखनी पड़ेगी। इफ देयर इज अ राइज इन इनकम, सो क्या होगा? डिमांड विल बी मोर एट अ गिवन ऑफ प्राइस। मतलब जितनी भी प्राइस होगी उस समय भले ही प्राइस बढ़ रही हो, लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से कंज्यूमर का डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये बात वहां पे बोली जा रही है। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इसका मतलब कि अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पे लॉ में सिर्फ चेंज क्या था? सिर्फ प्राइस बदलने वाला था, बाकी सारी चीजें आपकी कांस्टेंट रहने वाली थी। तो इनकम यहां पे चेंज नहीं होगी, पहला अजम्पशन ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। सेकंड अजम्पशन क्या कहता है? नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन बदली तो डिमांड चेंज होगी, लेकिन यहां पे लॉ कैसे बना हुआ है? ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन भी चेंज नहीं हो रही है, तब ये लॉ अप्लाई होगा। इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन अनचेंज। मतलब साइज जो पॉपुलेशन की है वो बदली हुई नहीं है। एनी चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन या फिर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ये डिमांड को ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा। इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन भी बदलने वाली नहीं है। इस लॉ में क्या बदलने वाला है? सिर्फ प्राइस, उसके अलावा इनकम भी नहीं बदलेगी, पॉपुलेशन भी चेंज नहीं होगी, ये उनका कहना है, ठीक है। इसका मतलब अभी तक जो दो पॉइंट हमने देखे हैं उसमें उनका बात क्लियरली कहना है इनकम भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनकम बदली तो डिमांड बदलेगी और फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। फिर दूसरा पॉइंट जो कहता है पॉपुलेशन भी नहीं बदलेगी, पॉपुलेशन अगर बदली तो डिमांड चेंज होगी, इसलिए ये लॉ फिर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए बोला है उन्होंने पॉपुलेशन साइज भी और उसका कंपोजिशन साइज भी है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको पता है, टी और कॉफी में बार बार एग्जांपल देता हूं, ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, और इसमें उसकी प्राइसेस भी बदलने वाली नहीं है। क्यों? अगर उसकी प्राइस बदली तो डिमांड में चेंजेस आएगा, लेकिन यहां पे लॉ बनाते समय अल्फ्रेड मार्शल ने क्या असम्पशन लिया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगी सिर्फ इस लॉ में? सिर्फ प्राइस चेंज होने वाली। तो इस पॉइंट में क्या कहते हैं देखते हैं। इट इज अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज। मतलब प्राइस चेंज नहीं होगी। एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड। और इनका सिंपल सा कहना है अगर जरा सी भी प्राइस बदली तो सीधा सीधा कमोडिटी डिमांड पे उसका असर होगा, इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस भी चेंज नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट की ओर हम बढ़ चुके थे ऑलरेडी, और थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है इसका मतलब इनकम चेंज नहीं होगी। सेकंड पॉइंट कहता है पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी। थर्ड पॉइंट कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस भी चेंज नहीं होगी। अब बारी आती है फोर्थ पॉइंट की, उसमें कहा गया है कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं आपको पता है, जो गुड्स की डिमांड जॉइंटली लगती है, जो एक दूसरे पे डिपेंड है, जैसे गाड़ी और पेट्रोल, ठीक है, फ्यूल एंड मोटरसाइकिल, ये जो चीजें हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिसकी डिमांड हमेशा एक साथ लगने वाली है, जॉइंटली लगने वाली है। तो यहाँ पे ये भी, इसकी भी प्राइसेस चेंज होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी प्राइस बदली तो डिमांड पे उसका असर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स विल बी इफेक्ट ऑफ अनदर गुड्स, ठीक है, अनदर गुड्स की डिमांड पे उसका असर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी प्राइस बदलने वाली नहीं है, वो भी कांस्टेंट रहेगी। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट तक अगर आप देखोगे, जितने भी पॉइंट है वो सब कांस्टेंट रखनी है, ठीक है, उन सब में बदलाव नहीं होना। इनकम नहीं बदलेगा, पॉपुलेशन नहीं बदलेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस नहीं बदलेगी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस भी नहीं बदलेगी, वो सब कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। तो आपको कॉमन पॉइंट लिखना है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, बस आपको बुलेट पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखना होगा और वो भी आसान है। फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस, मतलब फ्यूचर में भी प्राइसेस कोई बदलने वाली नहीं है, ठीक है, ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस जो है वो भी चेंज, क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में प्राइस बदलने वाली हुई तो अभी डिमांड पे उसका असर हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंजेस इन प्राइस, इन फ्यूचर प्राइस, मतलब फ्यूचर में यहाँ पे प्राइस बदलने वाली नहीं है। इफ अ कंज्यूमर एक्सेप्ट राइज इन प्राइसेस, मतलब अगर फ्यूचर में प्राइस बदलने वाली होगी तो दे विल बी डिमांड मोर इन प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में वो डिमांड ज्यादा करेंगे और इसका असर अगर ऐसा हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड का जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहां बोला गया है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस भी बदलने वाली नहीं है। अब यहां पे भी देखो यही आ गया, देखो सब्स्टिट्यूट की प्राइस नहीं बदलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री यहां बोल रहे नहीं बदलेगी और फ्यूचर प्राइसेस भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। 6 पॉइंट क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। 6 पॉइंट है नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस एंड फैशन, मतलब टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस और फैशन में भी कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें बदलाव हुआ तो लोग दूसरे कम्युनिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी डिमांड बदल जाएगी। और यहां पे लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्यों बदलता है? प्राइस के वजह से, टेस्ट के वजह से नहीं, लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से नहीं, हैबिट की वजह से नहीं। मतलब ये सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, अनचेंजेबल होनी चाहिए, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट, लाइकिंग डिसलाइकिंग, प्रेफरेंसेस, फैशन शुड रिमेन अनचेंज, मतलब ये भी बदलने वाला नहीं है। बिकॉज एनी चेंजेस इन दिस फैक्टर विल अफेक्ट द चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड पे उसका असर होगा, इसीलिए ये भी बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट में कहा गया है। अब तक देखोगे अगर आप तो सभी चीज कांस्टेंट रखी गई है। 7 पॉइंट को कवर करते हैं, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, ये पॉइंट कहता है। और इसमें क्या लिखा है? टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज ग्रेटर इंपैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब टैक्स जो है वो डिमांड पे बहुत बड़ा असर करता है। अगर टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया तो डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर टैक्स कम की तो भी डिमांड पे असर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? टैक्सेस बढ़ी तो डिमांड कम होगी, टैक्सेस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे अजम्पशन में ये लिखा है कि गवर्नमेंट टैक्सेस बदलने वाली नहीं है, ये भी मतलब कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इसका असर डिमांड पे पड़ता है। मतलब ये जो 7 पॉइंट आप देखोगे, इन सारे अजम्पशंस पे अगर आप गौर करोगे तो इसमें एक ही बात लिखी है घुमा फिरा कर कि वो पॉइंट कांस्टेंट रहेगा। मतलब जिस पॉइंट में भी आप देखोगे वो कांस्टेंट रखना है। जैसे इनकम कांस्टेंट रखना है, पॉपुलेशन साइज की कांस्टेंट रखनी है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की कांस्टेंट रखनी है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको वहां पे कांस्टेंट रखनी है, फ्यूचर प्राइसेस वहां पे कांस्टेंट रहेगी, टेस्ट हैबिट ये भी चेंज नहीं होंगे और गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी भी बदल नहीं रहे हैं। ये बेस पे पूरी थ्योरी बनी हुई है लॉ ऑफ डिमांड। ये है पूरे अजम्पशंस जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। अच्छे से आप देखिए, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो मुझे पूछिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। व्हाट्सअप करिए या फिर नंबर आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका चैनल पे बने रहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि नए नए वीडियोस आते रहेंगे और आपको फिर ये कुछ ना कुछ नया नॉलेज देते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।